ये कहानी उस पेड़ की है जो हर किसी की इच्छा पूरी करता था, लेकिन आखिरी इच्छा हमेशा इंसान की असली परीक्षा लेती थी। धनपुर गांव कई सालों से सूखे की मार झेल रहा था। कुएं सूख चुके थे, खेत बंजर थे और लोग गांव छोड़कर जा रहे थे। उसी गांव में रहता था नील, एक साधारण किसान का बेटा। जिसकी माँ बीमार रहती थी, वे अपने बेटे नील को बोलती है, नील, अगर इस साल भी बारिश नहीं हुई तो सब खत्म हो जाएगा। एक रात गांव का बुजुर्ग दादा हरदेव नील को एक रहस्य बताता है। पहाड़ी के पीछे एक जादुई पेड़ है। वो सिर्फ 3 इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन तीसरी इच्छा की कीमत बहुत भारी होती है। दादाजी, मैं अपनी माँ के लिए और गांव के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं वहाँ जरूर जाऊंगा। अगले दिन नील जंगल में पहुँचता है। नील, तू सच्चे मन से आया है। पहली इच्छा बोल। हमारे खेत सूख रहे हैं, खेतों में बारिश बरसा दो। तथास्तु। आसमान गरजता है और बारिश शुरू हो जाती है। दूसरी इच्छा बोलो नील। मेरी माँ की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। तथास्तु। बेटा, तुम कहाँ हो? मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। नील, तीसरी इच्छा बोलो। तुझे अपनी सबसे कीमती चीज देनी होगी। नील डर जाता है। उसी समय गांव का लालची महाजन सोमू छुपकर सब सुन रहा था। महाजन बोलता है, नील, मुझे तीसरी इच्छा दे दो, बदले में मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। नील मना कर देता है। महाजन खुद पेड़ के पास जाता है। तीसरी इच्छा बोल, जल्दी। चालाक महाजन बोल पड़ता है, मुझे सब कुछ चाहिए। तुम नहीं। तेज रोशनी महाजन पर पड़ती है। अगले ही पल उसकी आवाज चली जाती है। वह जिंदा रहता है, लेकिन कभी कुछ मांग नहीं पाता। नील, बताओ, अब तेरी तीसरी इच्छा? मेरी इच्छा है कि ये पेड़ अब किसी की परीक्षा न ले। पेड़ सूख जाता है, लेकिन गांव में बारिश और खुशहाली बनी रहती है। नील समझ जाता है, कभी कभी सबसे बड़ी इच्छा छोड़ देना होती है।